सरगुजा के अंबिकापुर नगर निगम में शामिल ग्राम चौरपारा के ग्रामीणों ने बगावत कर दिया है। नगर निगम की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोले चौरपारा के ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के दशकों बाद भी ग्राम विकास से कोसों दूर है, जबकि भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। आदिवासियों के उत्थान के लिए संवैधानिक अधिकारों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर नहीं किया जा रहा है। शासन प्रशासन के सौतेले व्यवहार के कारण ग्राम चौरपारा में बिजली, पानी और सड़क जैसी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं पहुंचती है। देखिए, हमारे पास समस्या कुछ नहीं है। समस्या तो बस यही है कि आज़ादी के इतने वर्ष होने के बाद भी हमारे संविधान में जो आदिवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसको आज तक ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे लोग भी जागृत हो रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, 244 के तहत और 13(3) का के तहत अपना पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कर लिया है। पारंपरिक ग्राम सभा गठन करने से हमारा शासन प्रशासन और नियंत्रण हम अपने हाथ में ले सकेंगे, जिससे कि हम जो भी कार्रवाई रहेगा अपने ग्राम में हम स्वयं कर सकेंगे। अब चूँकि उसी का पारंपरिक ग्राम सभा का गठन हो गया है हमारे ग्राम हुंडालाता में और चौरपारा में, उसी का कलेक्टर जी को ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, नगर निगम अपने जगह पे है, लेकिन संवैधानिक अधिकार अपने जगह पे है। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो काम है ये असंवैधानिक है तो आप इस पर आप कुछ डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, जो अनुच्छेद है, उसी के तहत हम ये अपना पारंपरिक ग्राम सभा का गठन किया है हमने। कुछ तो कारण होगा ऐसा करने का। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं। देखिए, नगर निगम क्षेत्र है हमारे हुंडालाता में, चौरपारा में कितना विकास हुआ है ये हर कोई जानता है। पूरे ग्रामवासी बैठे हैं यहाँ पे। पहले जैसे स्थिति थी उससे थोड़ी बहुत, या फिर कहना चाहिए नहीं के बराबर विकास हुआ। वहाँ पे पानी अभी तक नहीं गया। अगर समय पे लाइट गोल हो जाए, कुछ हो जाए तो सप्ताह 15 दिन गोल हो जाता है। सड़क का हालत जाके देख लीजिए। क्या नगर निगम में यही सुविधा रहती है? क्या नगर निगम टैक्स लेने के लिए? हम तो अब ये भी करेंगे कि हमसे जितना निगम ने टैक्स लिया है वो टैक्स भी हम रिटर्न लेंगे उनसे। ठीक है? क्यों? कारण ये है चूँकि उसको टैक्स देना है हमको, ना कि हमको उनको टैक्स देना है। वहीं ग्रामीणों ने संविधान का हवाला देते हुए पारंपरिक ग्राम सभा का गठन कर लिया है, जिसके तहत शासन प्रशासन का कार्य निर्वहन के लिए ग्राम सभा के द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा। वार्ड इसलिए हम ग्राम कहेंगे क्योंकि हम लोग के जो है कि आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत में नगर निगम का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे बाबा साहब जो संविधान लिखे, संविधान के अंतर्गत ये आता है, इसलिए हम लोग का अनुसूचित क्षेत्र आता है। हम नगर निगम नहीं कहेंगे उसको। अभी तो वार्ड है ना वो। हाँ, वार्ड तो बनाए हैं, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से है। संवैधानिक तरीके से है तो भाई उसका प्रूफीकरण करें। कौन सा वार्ड बोलते हैं, क्या है? ऐसे तो एक्चुअली उसको वार्ड क्रमांक 46 का नाम दिया गया है, गहिरा गुरु वार्ड, संत गहिरा गुरु वार्ड करके। कोई सुविधा मिली आज तक? सुविधा के नाम से तो निगम के नाम से ऐसा कोई सुविधा अपन को मुहैया नहीं किया गया है अभी तक। हमारे यहाँ जाकर देखिएगा तो रोड जर्जर है, ना पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना तो हम लोग के लिए कुछ खेल के मैदान की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम पारंपरिक ग्राम सभा के अंतर्गत हम वहाँ पे गठन कर चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि पारंपरिक ग्राम सभा वहाँ पर हो। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम में मिलने वाली सुविधाएं चौरपारा को नहीं मिलती है, जबकि पूरे ग्राम से नगर निगम टैक्स वसूल करता है। वहीं ग्राम वासियों ने नगर निगम से टैक्स वापसी की भी मांग की है। हमारा पारंपरिक ग्राम सभा गठन हो गया है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्यों ऐसा कर रही हैं आप लोग? आप लोग तो नगर निगम में रहते हैं। नगर निगम के हिसाब से सर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम 5वीं अनुसूची के अनुसार अपने हक को जानने के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने को लेकर कार्यवाही चल रही है। आदिवासी समाज के साथ सरकार की कई बैठकें भी संभाग स्तर पर हुए हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों एवं नीति नियंताओं के साथ भी बैठकें हुई, किंतु अब तक पेशा कानून को लेकर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखा है। ऐसी स्थिति में निगम के क्षेत्र में एक वार्ड के लोगों के इस प्रस्ताव पर आगे क्या कार्रवाई होगी, समय बताएगा। बहरहाल यदि पेशा कानून सही
तरीके से लागू होती है तो उसमें पारंपरिक ग्राम सभा को लेकर भी कई बातें हैं जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसे में लोगों का यह निर्णय सरकार मानेगी अथवा नहीं, यह तो समय ही तय करेगा।